इस स्टिंग ऑपरेशन को दिखाने का मकसद शिक्षा जैसे सम्मानीय पेशे में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के बारे में जनता को आगाह करना है। हमारा मकसद जनता को जागरूक करने के लिए दिखाना है कि कैसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए शिक्षा क्षेत्र की बुनियाद में भ्रष्टाचार की दीमक लगा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के लिए सामाजिक हित में इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करना जरूरी था। हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी की छवि को धूमिल करना नहीं है, लेकिन हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर कैसे ये करप्ट अधिकारी सालों से पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर अपने फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के चलने के साथ ही हम उसका टेप उत्तर प्रदेश पुलिस और शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर देंगे, ताकि सिस्टम को खोखला कर रहे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन मास्टर जी में उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती घोटाले पर हुए पर्दाफाश का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने दावा किया है कि इस फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले ऑपरेशन मास्टर जी की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है और उन्होंने ये दावा भी किया है कि फर्जीवाड़ा करने वालों की जांच भी होगी और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी साहब। सर, जिस तरीके से कल हमने देखा कि सरकार ने जिस तरीके से व्यापक तरीके से सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली है, इसी तरीके से 2015-16 में भर्ती निकाली गई थी। 16 से 17 हजार तकरीबन भर्तियां थी और उसमें ये हुआ था कि ज़्यादातर नियुक्तियां जो थी फर्जी तरीके से हुई थी। देखिए, सुबह से आपका मैं चैनल पे देख रहा हूँ और तमाम चीजें हैं। सरकार की लगातार इस बात पर जोर रहा कि पिछली भर्तियों में लगातार जो अखिलेश शासनकाल में हुई उनमें बहुत जगह ये था कि एक परिवार, एक जाति या उनके भी जो प्रमाण पत्र थे वो फर्जी थे। आज ही आप देखें, कल 6 टीचर जिनके फर्जी प्रमाण पत्र थे भागे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो ऐसी जो तमाम भर्तियां हुई थी उनकी सरकार जो आपने स्टिंग में सामने चीजें आई है उनकी जांच कराएगी। और जहां तक नियुक्ति देने का सवाल है, हमने लगातार सहायक अध्यापक में नियुक्ति दी, फिर जो भी नियुक्ति में विसंगति आई उसमें 6,000 लोगों के लिए और 17,000 नई नियुक्तियां निकाली हैं। हमने नियुक्तियां नहीं रोकी, पर जो गलत नियुक्तियां हुई हैं, जो गलत तरीके से हुए, वो अधिकारी और वो नियुक्तियां सरकार उस पर जांच कराएगी। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद हुसैन ने कहा है कि जो भी अधिकारी इस फर्जीवाड़े में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। न्यूज़ 18 इंडिया ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये दिखाया, ये पाया उसमें कि 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उस वक्त भर्तियां की गई सहायक अध्यापकों की। वो प्राइमरी स्कूल में 15,000 और तकरीबन कुल 16,000 भर्तियां की गई। जिसके बाद कहा गया कि 2017 के बाद कि वो जो नियुक्तियां थी उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। जांच बैठाई गई और जांच के बाद जांच रिपोर्ट आ गई, लेकिन जिनको बताया गया कि जो लोग फर्जी तरीके से नौकरी पाए थे वो काम कर रहे थे, सस्पेंड हुए। वो लोग सस्पेंड होने के बाद उसी जगह पर दोबारा उनकी नियुक्ति हो गई। देखिए, जो लोग भी दोषी होंगे, समाजवादी पार्टी ने पारदर्शिता से काम किया था, पारदर्शिता से भर्ती को पूरा किया था। जो अधिकारी दोषी थे उन पे कार्रवाई हुई थी और आज भी हम देख रहे हैं कि वही अधिकारी उसी जगह पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नियुक्तियां हुई, आज उन नियुक्तियों पे बोलने वाला कोई नहीं है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान देश का अभिमान, इन नारों में देश के सुनहरे भविष्य की आहट दिखती है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने आज एक ऐसे हैरत अंगेज फर्जीवाड़े को बेनकाब किया जिसमें यह सामने आया कि चांदी के चंद सिक्कों की खनक के आगे अपनी कुर्सी की हनक पे बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना ईमान बेच रखा है। हमारे स्टिंग ऑपरेशन मास्टर जी का मकसद किसी राजनीतिक पार्टी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में सह अध्यापक भर्ती घोटाले का ये मामला साल 2015-16 का है, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने से पहले का। एक सिस्टम जो सर्व शिक्षा अभियान देश का अभिमान के सपने को दीमक की तरह चाट रहा है। कुछ खुदगर्ज और भ्रष्ट अधिकारी अपने रुतबे और रसूख के दम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं।
ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के गड़बड़ झाले की, नियम कायदों से खिलवाड़ की। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ा है। साल 2015 और 16 के दौरान तत्कालीन सरकार ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाला। पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षकों की भर्ती होनी थी। इन भर्तियों की जिम्मेदारी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी गई और यहीं से इस पूरे गड़बड़ झाले की भी शुरुआत हुई। न्यूज 18 इंडिया की खुफिया टीम को जानकारी मिली कि इन भर्तियों में नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से लोगों को सहायक अध्यापक बना दिया गया। और हमारी टीम ने जब इस मामले की तहकीकात करना शुरू की तो हमारे सामने ये सच आ गया कि ये पूरा खेल एक तरह का भर्ती घोटाला है और इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। और आज हम आपके सामने इस घोटाले के आरोपी कई किरदारों को बेनकाब करने वाले हैं। ये अमरनाथ सिंह है और इस वक्त यूपी के मिर्जापुर जिले में एक प्रशिक्षण संस्थान में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये जनाब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। अमरनाथ सिंह पर आरोप है कि काम करते हुए विभाग के फायदे के लिए कम बल्कि अपने फायदे के लिए ज्यादा काम किया है और यही वजह है कि इनके कारनामे जब सरकार के सामने आए तो नौकरी से सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन आरोप के मुताबिक बीएसए साहब ने फर्जीवाड़ा करना जारी रखा और सोनभद्र में सहायक अध्यापकों की फर्जी भर्ती मामले में सस्पेंड होने के बाद अब मिर्जापुर में हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में भी ये जांच के दायरे में है। एक जानकारी मिली थी, उसी के सिलसिले में बात करना चाह रहे थे आपसे। ये एएन सिंह के टेन्योर में कुछ नियुक्तियां की गई थी तो जिसकी जांच चल रही है। उस जांच में अभी तक क्या हुआ है, किस लेवल पे है? जांच उनके साथ उनकी पूरी जांच चल रही है। हाँ, उसमें जो जो प्रकरण थे ना, कमेटी की एक बैठक होती है उसमें तो जितने भी संज्ञान प्रकरण है सबको नोटिस जारी कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है। और उसका जवाब आता तो कमेटी में रख उसको कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई किसके ऊपर की जाएगी? कार्रवाई किसके ऊपर की जाएगी? कैंडिडेट को हमारा नियुक्ता है ना, तो कैंडिडेट और उनकी जांच अधिकारी क्योंकि वो एडी साहब और लोग हैं, उनकी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद जिन लोगों को नियुक्त किया गया है अगर वो फर्जी तरीके से नियुक्ति हुई है तो उस पर कार्रवाई तो दोनों लोगों के ऊपर होना चाहिए। बाहर तो जाएंगे वो तो है भाई, उनके ऊपर जांच हम जांच नहीं कर सकते ना। हाँ, बिल्कुल। सेम पोस्ट पे हम कैसे जांच कर सकते हैं? उनकी जांच चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, तो उनकी जांच चल रही है, उनकी रिपोर्ट आती है। न्यूज 18 इंडिया की खुफिया टीम को मिले दस्तावेजों के मुताबिक इनके जरिए की गई भर्ती पूरी तरह से फर्जी। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये दस्तावेज। इस दस्तावेज के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई और इन चारों लोगों की सहमति से ही कैंडिडेट को नियुक्त किया जाना था। लेकिन इस दस्तावेज को जरा गौर से देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही अधिकारियों के साइन मौजूद हैं। दस्तावेज में जिन 2 लोगों के साइन हैं, उनमें अमरनाथ सिंह के अलावा एक प्रिंसिपल के दस्तखत हैं। हमने अमरनाथ सिंह का पक्ष जानने के लिए उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आए। उसके बाद हमने उन प्रिंसिपल यानी अनीता यादव से संपर्क साधा जिनके साइन डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं। ये भी है मोना देवी और ये ब्रजेश कुमार सिंह और चंद्र प्रकाश सिंह, ये भी इसी बैच के हैं जी। और सबका मैटर एक ही है। सब दरअसल कुछ प्रक्रिया 15,000 वाली है, कुछ 16,448 वाली है, दोनों में आप हैं। नहीं, हम हैं तो जरूर, तो ज्यादा डिटेल आपको बीएसए ऑफिस के बेसिक साहब से मिल पाएगी। इसमें एक चीज ये है कि जैसे आपने साइन किया, बीएसए साहब ने साइन किया, 2 अधिकारी तो साइन ही नहीं किए, तो कायदे से तो पूरी प्रक्रिया ही जो है प्रचार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान भी करे हैं, नहीं किए उन्होंने सीन किए हैं। दूसरे जब आए थे, जब नौकरी मिली है, जब ये 2 था, ठीक है, और दूसरे वाले में 2 लोग नहीं किए, तो जब चयन प्रक्रिया होती है तो 4 मेंबर हैं अगर कमेटी में, तो चारों का साइन होगा तभी रिजल्ट निकलना चाहिए। नहीं है कि 4 लोगों ने नहीं किया, जैसे कि अब बीएसए साहब ने किया, मैंने कर दिया, अब 2 ने नहीं किया, ये जानकारी तो हमें नहीं हो पाई। एक साथ नहीं बैठे थे क्या आप लोग?
नहीं, एक साथ तो जैसे हो गया काम, फिर उसके बाद कंप्लीट होता है, पेपर वर्क तैयार होता है, तो जैसे हमारे यहाँ लेकर आ गए, विद्यालय में लेके आए, तो अभी मैडम उनके पास जा रहे हैं, ये तो साफ कर देते हैं कि किसी एक का भी नहीं हुआ रहेगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कमेटी में से किसी एक का भी है, क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी हैं तो हम कर देते हैं उनके ब्याज पे। बाकी लोगों के लिए वो कहते हैं अभी उनके पास जाना है, उनसे कराना है, लेकिन बाद में पूरी कंप्लीट होने के बाद हम ना उनसे मांग सकते हैं, ना देख सकते हैं। वो तो आप लाए हैं तो मतलब देख रहे हैं कि दोनों का नहीं सिग्नेचर, तो इसके लिए मैं पूछूंगी। प्रिंसिपल साहिबा के मुताबिक कमेटी में चारों सदस्यों ने एक साथ दस्तावेजों पर साइन नहीं किए, बल्कि बीएसए ऑफिस ने अलग अलग साइन करवाने की कोशिश की, जबकि नियम के मुताबिक इस भर्ती प्रक्रिया में कमेटी के सभी सदस्यों को सभी नियुक्तियों पर सहमति देनी होगी, तभी प्रक्रिया पूरी तरह सही मानी जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसमें एक जो बड़ी चीज सामने आई वो ये आई कि इसमें जो आपने बोला शासनादेश था कि जिस जिले से वो प्रशिक्षित हो कैंडिडेट, पहला चयन उसी जिले में होना चाहिए, लेकिन इसमें जितने भी देखने में आ रहा अधिकांश कि कोई इलाहाबाद का प्रशिक्षित है डाइट से, कोई कौशाम्बी से है, कोई फतेहपुर से है, कोई सोनभद्र से है, कोई सारनाथ वाराणसी से है, और उसको वहाँ वरीयता मिलनी चाहिए, वहाँ न होके मिर्जापुर जिले और अन्य जगहों पे ऐसे जहां उसने जो है अपनी नियुक्ति करा ली। तो आप लोग ये तो देखे होंगे ना कि इसने प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया, किस डाइट से, ये तो सामान्य सी बात है। ये तो देखा गया होगा और चेक किया गया होगा, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे कि जब ऑनलाइन सारी चीज़ें थी तो जिला स्तर के ऊपर भी तो कोई कमेटी रही होगी, किसी से वेरीफाई होता है, इसी को फाइनल मान लिया जाता है, इसी को फाइनल माना जाता है। अच्छा है आप लोग आए हैं तो थोड़ा हम लोग और अलर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सब सारे बड़े अधिकारी हैं तो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा की बातों से ये तो समझ आ चुका था कि कमेटी का गठन सरकार को गुमराह करने के लिए किया जाता है और वो कमेटी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। इसके बाद हमने रुख किया मामले की जांच कर रहे अधिकारी फतेह बहादुर सिंह के दफ्तर का। फतेह बहादुर सिंह मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा विभाग में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। इनके दफ्तर में सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई डिविजनल कोऑर्डिनेटर राकेश तिवारी से। तिवारी जी ने हमें शिकायतकर्ता समझकर मामले की जांच का पूरा ब्यौरा देना चालू कर दिया। क्या है पूरा मामला? मामला आपकी शिकायत गलत नहीं है। आपकी शिकायत गलत नहीं? हाँ, शिकायत आपकी गलत नहीं है। शिकायत बहुत से लोग जो आप नाम लिख करके दिए हैं ना, ये तो सही है, कोई गलत नहीं है। तो पूरी जांच की बात की जाए तो इसमें सारा सही निकला? हाँ, गलत नहीं है, गलत नहीं है। बल्कि एडेड वाले में तो यहाँ तक केडी साहब ने लिख कर भेज दिया कि विद्यालय में कि यहाँ की समस्त विद्यालय की नियुक्ति गलत है, उच्च स्तरीय समिति बना के जांच कराई जाए। यहाँ तक डायरेक्टर सबको भेज दिए हैं। तिवारी जी ने माना कि एडिशनल डायरेक्टर ने जांच में पाया कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इसके आगे उन्होंने हमारे सामने जो बात कही उसे सुनकर हम भी हैरान रह गए। तो ये जो एएन सिंह है जिनके द्वारा ये सब किया गया है, इतने लार्ज स्केल पे अगर हुआ तो उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था? सबको पता चला, सबको पता चला, आपको भी चला, हमको भी चला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? आप तो जान ही रहे हैं क्यों, क्योंकि इस जनपद में क्या हो रहा था आप भी जान रहे थे, सब लोग जान रहे थे, लेकिन उस समय कोई नहीं बोला। यहाँ तक कि वो खुद चाह के भी अगर नहीं कर पाते तो नहीं रह पाते, ये कुछ हो जाता उसके खिलाफ भी कार्रवाई आज खुदे भुगत रहे हैं। भाई करने के तो कर दिए, किया कोई और, झेला कोई और। तिवारी जी की बातों से ये तो साफ हो चुका था कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी जांच की आंच के लपेटे में कई अधिकारी आ चुके हैं। इसके बाद हमारी टीम की मुलाकात इस फर्जीवाड़े की जांच कर रहे मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर फतेह बहादुर सिंह से हुई। अभी तो जांच जो हो रही है जी, और जांच में अभी तो कुछ लोगों ने अपने बयाने नहीं दिया। अच्छा, कुछ लोग आए ही नहीं, कुछ आए तो अब यही सब है, अब तब तक हम ही निकल लिए। नहीं तो अगर मामला समझना हो तो क्या मामला है? जिस चीज की आप जांच कर रहे हैं वो मामला क्या था आपके पास जो आया जिसकी आप जांच कर रहे हैं? किसी ने शिकायत किया होगा जी, तो डायरेक्टर से डीजी के यहाँ से हमारे पास आया। अच्छा,
डीजी के यहाँ से जी तो डायरेक्टर जनरल के यहाँ से आया जी। तो अब जब आया तो अब हम भाई जब हमको आदेशित किया गया तो हमको तो करना है, पानी निकाल के। एडिशनल डायरेक्टर फतेह बहादुर सिंह ने माना कि मिर्जापुर में हुई सहायक अध्यापकों की फर्जी भर्ती मामले की जांच वो कर रहे हैं और उसमें मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से जवाब तलब भी किया जा रहा है। तो अब हमने मांगा है, अमरनाथ सिंह से भी मांगा है, जिन लोगों से मांगा है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए। अब कंक्लूजन निकाल के देखेंगे कि उसमें एक्चुअल में है क्या, गलत है कि सब फर्जी है कि सही है। तो जैसे जिस अधिकारी के खिलाफ जांच हो रही है, अमरनाथ सिंह ऑलरेडी पहले सस्पेंडेड भी रह चुके हैं इसी तरीके के एक मामले में, और उसके बावजूद भी उनकी पोस्टिंग यहीं पर है। तो भैया ये तो मेरा मेरे हर क्षेत्र में नहीं है, तो शासन जाने। एडी साहब के मुताबिक जांच का दायरा काफी बड़ा है और इसकी जद में कई अधिकारी भी हैं जिनकी जांच चल रही है। कितने बीएसए हैं जो जांच के दायरे में हैं? बीएसए कितने हैं जो जांच के दायरे में हैं, जिसको महानिदेशक ने भेजा है आपके पास? 2015-16 की नियुक्तियों के मामले में किस सन की मामले 2015-16 में जो बीएसए होंगे वही होंगे। उस दौरान जितने भी रहे होंगे जो भी रहे होंगे जिन लोगों ने काम किया होंगे। हमारी पड़ताल बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रही थी। हमारे पास मौजूद दस्तावेज इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हुआ है। जैसे ये है, इसमें ये लोग शामिल थे, ये जो कमेटी बनाई गई थी, अब उसमें देखिए सिग्नेचर ही नहीं है 2 लोगों के। किसका सिग्नेचर नहीं है? एक तो डायरेक्ट देखिए ये जो अध्यक्ष है उनका नहीं है, इसमें भी है, एक जो डीएम के तरफ से नामित थे उनका भी नहीं है। 2015-2016 दोनों का है। क्या इस फाइल में है क्या ऐसा? ये फाइल में इन लोगों ने दिया है क्या? देखिए यही सब चीज चेक करने की जरूरत है, यही सब चीज तो सर फाइल निकाल के आप चेक कर सकते हैं। नहीं फाइल निकाल करके ना अभी बता तो रहे हैं कि अभी सब मैटर आया है, मान लीजिए कुछ आया नहीं, यदि ऐसा तथ्य आएगा तो हम लिखेंगे। ये आपसे तो क्या होगा सर? नहीं ऐसा होगा कि जो गलत तो गलत है। नहीं मैं बिना कमेटी के निर्णय के, बिना कमेटी ने जब बना दी गई है, आपको भी पता है कि जब कमेटी बनाई गई है तो कमेटी की पूरा कोरम पूरा करना चाहिए। अब बिना कोरम पूरा किए हुए गलत है तो हमारा क्या काम होता है? हमारा जांच अधिकारी की जांच सिर्फ कितने होती है, हम फाइंडिंग बता देंगे, बताने के बाद निर्णय लेना शासन का। एडिशनल डायरेक्टर ने हमारी टीम के सामने कहा कि वो जल्द ही शासन को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। इसके साथ ही उन्होंने हमारी टीम को इस बात का भरोसा भी दिलाया कि इस फर्जीवाड़े में शामिल हर शख्स पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं आपको टोकूंगा, अगर किसी ने आवेदन भी नहीं किया, वो उस जगह उस जिले के लिए एलिजिबल भी नहीं है, उसका आवेदन बाद में बैकडेट में कराया गया और उसको एलिजिबल करा दिया गया और उसका हो गया, तो उसके लिए कौन दोषी होगा? नहीं उसके लिए तो ये 2016-2015 में जो 16,000 और 15,000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती है उसमें ज्यादातर यही हुआ है, वो ज्यादातर यही है। आप समझ रहे हैं कहाँ से बोलना है, जो आप बोल रहे हैं वो मुझे आप वाच करिए और देखिए कि ऐसे लोग होंगे पक्का दंडित होंगे और आप भी वो करेंगे कि यदि गलत किया है तो वो बचेंगे नहीं। ये भी एक सच है कि अमरनाथ सिंह के अलावा कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर पिछले कई साल से जांच चल रही है। ये अधिकारी फर्जी भर्ती घोटाले के चलते सस्पेंड भी हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसे ही मामलों में इन सभी की जांच चल रही है तो ये अपने पदों पर कैसे आसीन है? और कमाल देखिए, 2015-16 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए हजारों नौकरियां निकाली, लेकिन अपनी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ाए अफसरों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। नौकरी तो मनमाने ढंग से दी ही गई, लेकिन इसके एवज में उन्होंने नौकरी पाने वाले शख्स से लाखों रुपए वसूले। जब इन अफसरों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा बढ़ा तो जांच शुरू की गई, लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि जांच शुरू होने के बावजूद ये भ्रष्ट अफसर आज भी अपने पद पर बने हुए हैं।
इससे पहले हम आपके सामने सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के दूसरे किरदारों को बेनकाब करें, आइए आपको ये समझाते हैं कि यूपी में सहायक अध्यापकों की भर्ती में किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर फर्जीवाड़ा किया। साल 2015-16 में 15,000 और 16,448 पद सहायक अध्यापकों की भर्ती। ये मिर्जापुर का एक मशहूर जूनियर हाई स्कूल है। ये स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यहाँ पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों की सैलरी प्रदेश सरकार देती है। दरअसल साल 2015 में स्कूल मैनेजमेंट ने 2 सहायक अध्यापक और एक प्रिंसिपल के भर्ती के लिए सरकार से अनुमति मांगी और इसकी जानकारी 12 मई 2015 को जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरनाथ सिंह को दी गई। ये वही अमरनाथ सिंह हैं जिनके खिलाफ पहले से भी कई मामलों में जांच चल रही है। बीएसए ने यहाँ भी नियमों की अनदेखी कर तीनों की भर्ती कर दी। भर्ती के फौरन बाद एक शिकायत के आधार पर जांच शुरू हो गई। इस पूरे मामले के बारे में जानने के लिए हमारी खुफिया टीम स्कूल पहुंची तो वहां हमारी मुलाकात उन 2 सहायक अध्यापकों मंगलाचरण और रेणु देवी से हो गई, जिनकी नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई थी। सैलरी क्यों रोकी है आपके? हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था सितंबर 2015 में और हम लोग सबसे सर्विस कर रहे हैं और सबसे सैलरी भी मिलती रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाद में कुछ मैनेजर और प्रिंसिपल को लेकर के आपस में जो भी विवाद हुआ, फिर दोनों एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। वो नियुक्ति का मुद्दा उठाने लगे कि ये गलत है, वो कमेटी का मुद्दा उठाने लगे कि ये कमेटी गलत है और बात बढ़ते बढ़ते जिसका जैसा अप्रोच लगता गया वैसे ही फेवर के भी ऑर्डर, कुछ एडवर्स ऑर्डर भी होते गए, अधिकारी अपना समय समय पे करते गए। तो हम लोग को अप्रैल 19 तक की सैलरी भी मिली, हम लोग तब से काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद सैलरी उस समय के तत्कालीन जैसे प्रवीण तिवारी थे, उन्होंने केवल ये कहते हुए सैलरी लोगों की रोक दी कि आपकी जांच जो है वो डीएम साहब के यहाँ जांच आई थी शासन से। शिक्षा विभाग के निदेशक की जांच के बाद यह साबित हो गया कि इन तीनों की भर्ती प्रक्रिया फर्जी थी और इन तीनों से 11,95,361 रुपए वेतन की भी रिकवरी की जाए। अगर जांच में वेतन रुकने लगे ना तो 99% लोगों का वेतन रुक जाए। यहाँ का जेडी का खुद वेतन जांच में है। शिकायतें किसके अधिकारी की नहीं है, कमिश्नर साहब की शिकायत होती, डीएम साहब की होती, वो गलत कर रहे हैं। हम तो एक सहायक अध्यापक बहुत छोटे से कर्मचारी हैं। जो पीएसओ मेरी नियुक्ति की है, जो पीएसओ मेरा वेतन रुके हैं, जो रोटी नमक ले गए, सबसे तो सैलरी मिल रहा है। हम लोगों को सैलरी बस नहीं मिल रही है। इसका मतलब नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, छोटे पद पे हैं, इसका तो गलत फायदा हो रहा है। कौन पीएसए नियुक्ति किए थे? जो भी अमरनाथ इस मामले में तत्कालीन बीएसए अमरनाथ सिंह, प्रवीण कुमार तिवारी और मनभरन राजभर के अलावा वित्त लेखाधिकारी रईस अहमद और रमेश कुमार तिवारी मंडलीय सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक इन सभी पर सिर्फ कागजों पर जांच चल रही है और ये सभी अपने पदों पर तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन बेसिक शिक्षा महानिदेशक इस फर्जीवाड़े में फंसे आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक न तो आरोपी सहायक अध्यापकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और न ही आरोपी अफसरों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में सह अध्यापक भर्ती घोटाले का ये मामला साल 2015-16 का है। हम इस घोटाले की तह तक जाना चाहते थे, लिहाजा हमारी टीम ने इस बात की तफ्तीश की कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्तियों में कब और कितनी धांधलियां हुई और इसी दौरान हमारी टीम की मुलाकात इसी घोटाले के एक आरोपी से हुई, जो है तो इंटर फेल लेकिन फर्जी दस्तावेजों के दम पर प्राइमरी स्कूल में मास्टर जी बन गया था। हमारी पड़ताल के दौरान हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी शिक्षा विभाग में अधिकारियों के साथ साठ गांठ है। ये हैं हरिशंकर बिंद। शिक्षा विभाग में इनका बड़ा बोलबाला है। हरिशंकर बिंद पर आरोप है कि इन्होंने कई लोगों से पैसे लेकर फर्जीवाड़ा कर उन्हें प्राइमरी स्कूल में मास्टर बना दिया, लेकिन इनकी कारगुजारियां यहीं नहीं रुकी। अपने फर्जीवाड़े के दम पर इन्होंने साल 2006 में प्राइमरी टीचर की नौकरी हासिल की और अपने सगे भाई को भी फर्जीवाड़ा कर सहायक अध्यापक बनवा दिया।
आरोप के मुताबिक इस नौकरी को हासिल करने के लिए इन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाए। इतना ही नहीं, इन्होंने इंटरमीडिएट के भी फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए, जबकि असलियत में ये इंटर फेल है। लेकिन एक शिकायत के आधार पर हुई जांच में इन दोनों की नियुक्ति फर्जी पाई गई और दोनों को नौकरी से निरस्त कर दिया गया। हमने इसके आपको जो हाई कोर्ट से ले आए थे, इसके बाद आदेश हुआ प्रवीण तिवारी ने किया तत्कालीन बीएस से, आपको और आपके भाई को जयशंकर SC कोटे में थे, आप OBC कोटे में थे, विकलांगता सर्टिफिकेट, आपकी पत्नी भी सहायक अध्यापक थी, ठीक है। तो आपको बाकायदे नौकरी से निकाला गया, जो लेटर सुन लीजिए। इसके बाद फिर उसमें रिकवरी के लिए जारी हुआ और साथ FIR भी हुआ था। FIR हुआ था। तो FIR के बाद हम हाई कोर्ट में गए, जब ये किए हैं तो हाई कोर्ट गए, फिर हम हाई कोर्ट गए भाई, जब DN सिंह बर्खास्त किए थे, बाद फिर प्रवीण तिवारी किए, फिर हम हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट पूरे प्रोसीडिंग को स्टे करके पूरे पत्रावली की तलब कर लिया। अब कोर्ट में चल रहा है। हरिशंकर बिंद और उनके भाई की नौकरी भले ही चली गई, लेकिन इनका रसूख शिक्षा विभाग में आज भी कायम है। हमारी टीम से बात करते हुए हरिशंकर बिंद ने हमारे खुफिया कैमरे पर वो राज खोल दिए जिन्हें सुनकर हम भी हैरान रह गए। कितना नियुक्ति कराए होंगे भैया आप ही? नहीं समझे था अब वो तो अब हम की नता ही नहीं, जैसे 2000 1000 जो भी वो समय आवत रहा हो, तो जितनी नियुक्तियां तो सबका ना सरकार को कुल वैसे तो भवा नहीं है भाई। प्रोसीडिंग में जो दूसरे चाटे होए बस तो ना कहीं नहीं आते, सब तो थोड़ा कह दे। सुनने वहीं के लोग बताए कि आपने रेट खोल दिया बाहर, ये जो 25 से 30 लाख रुपए के एक लोग का लेकर भर्ती कराए आप। नहीं, गलत करते। हरिशंकर बिंद का उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में इतना दबदबा है कि जब ये नौकरी से बर्खास्त हुए तो इनकी घूस की रकम तक अधिकारी ने वापस कर दी। हम सच्चाई बात है, प्रवीण तिवारी से हमारा व्यक्तिगत हुआ, हम गए, हमसे 10 लाख रुपया मिले थे, हम तब बाद में प्रवीण तिवारी के वहां का मैसेज उनका पढ़ाई आपके यहाँ, जब ये हो गया कार्रवाई तो हमके लिए घरे पैसा पहुंचा, अगर भाई साहब हमारी गलती हो गई, हमसे साजिश हमारे साथ किया गया, हमको माफ कर दीजिए। प्रवीण तिवारी से हमारा खुद व्यक्तिगत बात था, फिर फोन किए, बात कि यार क्या बताएं, हम लोग राजनीति के घेरे में पड़ गए। ये वही प्रवीण तिवारी हैं जिन पर विभाग पहले से ही कई जांच कर रहा है और कई मामले में चार्जशीटेड भी है। हरिशंकर ने हमें बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों में प्रवीण तिवारी ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है और हर नौकरी के एवज में मोटी रकम भी वसूली है। हम कभी प्रवीण तिवारी नहीं नियुक्ति के कहना है, बहुत नियुक्ति उन्होंने कहाँ किए, कहे एडेड विद्यालय में कम से कम 22 नियुक्ति किए हैं, और हर नियुक्ति में हमारा तो ये राज्य 10-15 लाख रुपया मिल जाता कि सम्मत में काम चल जाए, वो हर नियुक्ति में 25 से 30 लाख लिए हैं। कौन नहीं किया है? कमाल देखिए, हरिशंकर बिंद अपने फर्जीवाड़े के दम पर इतना पैसा कमा चुके हैं कि आज खुद का स्कूल खोलने वाले हैं। इतना ही नहीं, वो तो अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हैं। सिर्फ यही नहीं, हरिशंकर बिंद की सांठगांठ अभी भी प्रवीण तिवारी से